हेलो दोस्तों, वर्षा स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि का जो सवाल है वो क्लास 10th में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और बच्चे जो है वो अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे जो आसान विधि है वो विलोपन विधि ही होती है, पर बच्चों को नहीं आती है, इसलिए बच्चे जो है 5 नंबर पेपर में छोड़ के आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सॉल्व करने वाले हैं कि विलोपन विधि को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समीकरण इसे फर्स्ट मानना है और इसे सेकंड मानना है। दो समीकरण मान लीजिए, फर्स्ट और सेकंड। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें दो चर दिए हुए हैं, एक तो x वाला और एक तो y वाला। आपको इसमें से किसी एक चर को रखना है, एक चर को क्या करना है, आपको कैंसिल करना है या तो हटा देना है। हटाने के लिए आपको क्या करना है, कैंसिल करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है x और नीचे लिखा है 2x। अगर आपको क्या करना है, दोनों को सेम करना है, ऊपर और नीचे भी आपको क्या है, सेम करना है। यहाँ लिखा है 2x तो आपको ऊपर भी 2x करना होगा। अब 2x करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले जो समीकरण में आप क्या करिए, पूरे में जो है वो 2 का गुणा कर दीजिए। अगर आप 2 का गुणा x में करते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2x और उन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। 2x में से 2x जाता है तो ये क्या है, कैंसिल हो जाता है। अब देखिए कभी आपको x नहीं करना है, आपको y को कैंसिल करना है, तो आपको क्या करना है, नीचे जो है 3y लिखा है माइनस का, तो आपको भी ऊपर भी 3y लाना है। अब 3y लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले समीकरण में 3 का गुणा करना होगा सब में, जब जाके आपका जो y है वो कैंसिल होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम बताते हैं। आप x या y दोनों में से किसी एक को रखना है, आपको एक को कैंसिल करना है। देखिए कभी आपको y रखना है तो आपको x कैंसिल करना होगा। y रखने के लिए आपको क्या करना है, x को कैंसिल करना होगा। x को कैंसिल करने के लिए आपको ऊपर और नीचे x का जो मान है वो सेम आना चाहिए। यहाँ 2x है तो ऊपर भी 2x आना चाहिए। अगर आपको x रखना है और y को कैंसिल करना है तो यहाँ क्या है, 3y है तो आपको ऊपर भी 3y लाना होगा। देखिए x को रख के आप y कैंसिल कर लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 का गुणा है, 3 का ऊपर समीकरण में 3 का गुणा करना होगा। 3 का गुणा करने के बाद में आपको क्या करना है, ये 3x माइनस का है वो प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आसान है। x में भी आसान है, पर x में क्या करना है, आपको यहाँ पर 2x बनाना होगा। उसके बाद में ये दोनों अभी प्लस के हैं तो आपको माइनस करना होगा, इसलिए आप क्या करिए, इस y वाले पद को कैंसिल कर दीजिए। अब y वाले पद को कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है वो किसका गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा कर देंगे। तो अगर आप समीकरण 1 में 3 का गुणा करते हैं तो देखिए 3 का गुणा x में करते हैं तो ये आता है 3x प्लस 3 का गुणा y में करते हैं तो ये आता है 3y बराबर 5 का गुणा 3 में करते हैं तो ये आता है 15। और ये जो है हमारा समीकरण 3 है। अब जो नया समीकरण बना है आप उसे लेना है, तो आप क्या करेंगे, पहले से हमारा समीकरण जो है वो दूसरा था, नया जो बना है तीसरा। अब इन दोनों को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। तो लिख लीजिए समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर क्या करिए, आप दोनों को जोड़ दिए, समीकरण 2 और 3 को। समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4 और तीसरा जो समीकरण नया है वो है हमारा 3x प्लस 3y बराबर 15। इनको आपको जोड़ना है। देखिए जोड़ने के लिए क्या करना है, ये है 2x और ये है 3x, हो जाएगा हमारा 5x। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 3y और ये प्लस का 3y, तो ये हो गया कैंसिल। हमारा जो चर था y वो क्या है, कैंसिल हो गया। एक ही चर बचा है हमारे पास, x बचा है, बराबर यहाँ पर जोड़ना है 15 में 4 जोड़ना है, होता है 19। हमें x का मान लाना है तो x को यहीं रखेंगे, इस 5 को कहाँ ले जाएंगे, तो 19 के बटे में ले जाएंगे। ये अब ये क्या है, एक दूसरे से नहीं कटते हैं, तो जो भी हमारा x का मान है वो आ गया है 19/5। अब जब x का मान आ गया है तो आपको क्या करना है, इस x के मान को उठाकर कोई से भी समीकरण में रख दीजिए और आपको क्या है, y का मान आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर
अब समीकरण 1 में आप क्या कर दीजिए, जो भी x का मान निकला है उसे रख दीजिए। समीकरण 1 है हमारा x प्लस का y बराबर 5। ये क्या है, समीकरण 1 है हमारा। इसमें क्या करना है, आपको x का मान रखना है। जहां भी x दिख रहा है आपको उसकी जगह क्या रखना है, 19/5 रखना है। तो हमें दिखा यहाँ पर x की जगह मैं रखूंगी 19/5 प्लस का y बराबर 5। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो आप सीधा सिंपल सा क्या करिए, 19 लिख दीजिए प्लस करके ये वाला 5 का गुणा y में करते हैं तो 5y आता है, और बटे में हमारा 5 है तो इसके बटे में क्या करेंगे, दोनों के बटे में 5 लिख देंगे। इस तरीके से आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं। क्या करा, 19 वैसे का वैसे ही लिखा, इस 5 का गुणा y में करा तो 5y आ गया, और इन दोनों के बटे में ये जो 5 था वो लिख दिया, और बराबर में चल रहा है 5 ऐसे। अब आपको 19 प्लस का 5y ऐसे ही रखना है ऊपर वाली संख्या, और ये जो 5 है नीचे हर में उसका गुणा आपको इस 5 में कर देना है, तो ये हो जाता है 25। 5 का गुणा 5 में करते हैं तो हो जाता है 25। अब आपको क्या करना है, 5y को यहीं रखना। 5y हमने यहीं रखा है, और इस 19 को कहाँ भेजेंगे, 25 के पास। 19 जो है वो अभी प्लस का है, बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस का हो जाता है। 5y बराबर 25 में से 19 जाता है तो कितना बचता है हमारा, 6 बचता है। अब y का मान हमें चाहिए तो y को यहीं रखेंगे, और इस 5 को कहाँ भेजेंगे, 6 के बटे में, तो ये आ जाएगा हमारा y का मान। तो हमारा x का मान निकला था 19/5 और y का मान निकला था 6/5। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि जो मान जो है वो सही निकले हैं या नहीं। तो आप क्या है जांच कर सकते हैं, लिख दीजिए जांच। कैसे करना है आपको जांच हम बताते हैं, लिख दीजिए जांच। अब आपको क्या करना है, कोई सा भी समीकरण ले लीजिए आप, 1 या 2 या 3। हम लेंगे एक समीकरण x प्लस का y बराबर 5। अब जहां आपको x और y का मान रखना है, यहाँ पर क्या है x और y का मान रखना है। x का मान आया था 19/5 प्लस y का मान आया था 6/5, और बराबर में चल रहा है 5। हमें क्या लाना है, 5 लाना है। क्या इसे सॉल्व करके हम 5 ला सकते हैं, वही देखना है हमें। देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका हर है 5 5 दोनों साइड है, तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। जब आपका हर जो है आधार सेम होता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक आधार लेना है। इधर भी 5 इधर भी 5, तो सिर्फ आपको 5 लेना है। अब जब क्या है आधार सेम होता है तो आपको एक आधार लेना है। ऊपर ऊपर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देना है, और माइनस का है तो घटा देना है। देखिए एलसीएम हमने क्या लिया, 5 एलसीएम ले लिया है। ऊपर क्या है 19 और 6 को जोड़ना है तो हम जोड़ देंगे। 19 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास, तो ये हो जाता है हमारा 25, और बराबर में चल रहा है 5। अब आपको क्या करना है, 5 से 25 को भाग देना है। कितनी बार में जाता है, तो ये 5 से 25 को काटते हैं तो 5 बार में जाता है, और बराबर में हमारा 5 चल रहा है। मतलब हमारा जो बराबर 5 हो गया है। ये इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो x और y का मान है वो सही है। तो आप इस तरीके से विलोपन विधि को सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि सबसे इजी विधि होती है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा देख लीजिए, इससे आपको क्या है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।